सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। मित्रों, यात्रा की कड़ी में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ही माना जाता है। यह पावन मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है, जो कपिला, हिरण और पौराणिक सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर बसा है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ की कहानी चंद्रमा के श्राप, उनकी घोर तपस्या और भगवान शिव के प्रकट होने से जुड़ी है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, इसके निर्माण और ऐतिहासिक संघर्ष पर हम आपको रूबरू करवाता हूँ। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं नक्षत्रों का विवाह चंद्रदेव सोम के साथ किया था। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताते थे। अन्य पत्नियां दुखी होकर इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की। दक्ष के बार बार समझाने पर भी जब चंद्रमा के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ तो क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग, धीरे धीरे चमक और तेज खत्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और वनस्पतियां सूखने लगी। इस संकट से बचने के लिए ब्रह्मा जी के सुझाव पर चंद्रदेव सौराष्ट्र के समुद्र तट पर प्रभास तीर्थ आए। उन्होंने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की घोर आराधना की। चंद्रमा की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म न करते हुए उसे सीमित कर दिया। शिव जी ने वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़कर वे पुनः पूर्णिमा को पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे। श्राप मुक्ति मिलने पर चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने शिव जी से हमेशा के लिए वहां निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम होने के कारण इस स्थान को सोमनाथ, चंद्रमा के स्वामी कहा जाता है। स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था। लंकापति रावण ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण चांदी से करवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन की लकड़ी से बनवाया था। राजा भीमदेव ने पहली बार इसे पत्थरों से बनवाया था। सोमनाथ का इतिहास केवल अटूट आस्था का ही नहीं बल्कि अद्वितीय संघर्ष का भी प्रतीक है। इस वैभवशाली मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा 17 से अधिक बार लूटा और नष्ट किया गया, लेकिन हर बार यह और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ है। गजनबी ने मंदिर पर सबसे क्रूर हमला किया, यहाँ के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को खंडित किया और मंदिर का अकूत खजाना लूट कर ले गए। इसके बाद चालुक्य राजा भीम प्रथम और सोलंकी राजा कुमारपाल ने इसका भव्य पुनर्निर्माण कराया। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति और बाद में मुगल शासक औरंगजेब 1965 और 1704 ने भी मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया और पूजा बंद कराने की कोशिश की। औरंगजेब द्वारा किए गए विध्वंस के बाद इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने मूल मंदिर के पास ही एक सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया ताकि पूजा अर्चना होती रहे। 1947 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने प्रभास पाटन का दौरा कर मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प लिया। देखें पूरी कहानी। अब इसमें हम सोमनाथ मंदिर के बाहर खड़े हुए और सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा हाथ लेकर जाना प्रतिबंध है। इसलिए हम आपको बाबा सोमनाथ के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जबकि सोमनाथ बाबा का मंदिर हमने आपको बताया और ये लक्ष्मी नारायण
भक्तों की भीड़ है। दोपहर का समय है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। के बावजूद भक्तों की श्रद्धा उमड़ किधर था? बाबू किधर था? धीरज भैया बोल रहा हूँ।